So this is such an interesting setting to actually do a complete YouTube video, and so why not? I just thought I'll extend my talk from the morning shot, and so you see it in different format. You can see the sea behind. This is of course Tata Road, and it's the rains. Fortunately, not raining today, but we do have clouds. So the clouds do make up for a beautiful setting, and the rains not being visible allow you to do what you want for the morning. So that's how markets are this week. Everybody's going to be watching the FOMC meeting, and this one's important because it's probably going to be ahead of the September meeting. And while September was the date, most people were expecting the interest rate cut to come in. The only thing is कि US के जो elections हैं, they are going to be in late October November. और इलेक्शन के इतने आसपास यूजुअली पॉलिसी डिसीजंस को डिसुएड किया जाता है, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि फेड जो है वो बाइडेन को जिताने के लिए रेट कट दे रहा है, तो वो एक प्रेशर है उनके ऊपर। तो शायद वो रेट कट जल्दी दे दें, और उन्होंने अगर जल्दी दे दिया तो इसी हफ्ते भी दे सकते हैं और सितंबर में छोड़ दें। ये एक एंगल है जिसके बारे में बात किया गया है, बट डेटा को देखते हुए लोग सोच रहे थे कि शायद फेड नहीं करना चाहता है। बट डेटा तो पिछले 2 महीने से ये दिखा रहा है कि जो कोर पीसी इन्फ्लेशन है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है, बस तेज़ी की गति से नहीं आ रहा है। इट्स कमिंग डाउन वेरी वेरी स्लोली, 0.1% every 0.01 in fact percent every time. So it goes like from 2.4 to 2.3 to 2.35, 25. That kind of slow dipping is basically not getting it to target but keeping it on trajectory. So they'll have to take a bold call, because real interest rates are positive. Real interest मतलब जो inflation rate है और जो actual rate है, funds rate, reported inflation में ground level पे नहीं जाऊँगा, जो reported है वो जब इंटरेस्ट रेट से कम हो जाता है और काफ़ी कम हो गया है, तो द डिफरेंस बेसिकली यू आर पेइंग इंटरेस्ट रेट मच हायर देन इन्फ्लेशन रेट, इसको बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। ओके, तो वो जब पॉजिटिव है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वो काम करता है इकोनॉमी को धीमी करने का, स्लो करने का, और इसको काफ़ी समय से इन्होंने ऐसा रखा है। तो 25 बेसिस पॉइंट के कट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। रियल इंटरेस्ट रेट विल स्टिल बी पॉजिटिव एंड स्टिल बी अ टाइटनिंग एनवायरनमेंट। एटलीस्ट डायरेक्शन दे देगा बाजार को कि हाँ ये हम करना चाहते हैं, जो कि वो बोल रहा है बहुत समय से। तो दे माइट एज वेल डू इट वेल अहेड ऑफ द इलेक्शंस एंड अवॉइड द पॉलिटिकल attacks that will come on the Fed if they do a September cut. So I think that is a possibility. But the funny thing is that institutions or traders, basically the managed money accounts, have built up a large short position in the US 10-year bond yields now. Bonds, that is. And now that is amazing, because just ahead of an FOMC meeting, when the Fed has been talking about eventually cutting rates, whether now or later, why would you build up a huge short position in the last 2 weeks? And just ahead of the meeting is a little surprise, even though yields have been falling. But somebody's taken that bet कि यार नहीं कर पाएगा, so somebody's taking a contrarian bet. But if the Fed does something, then you could end up with a lot of short covering in the US bond market. मतलब bond yields भी घटेंगे और डॉलर भी घटेगा, क्योंकि डॉलर में भी लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप हुआ है। उतना ही बड़ा नहीं, बट इट इज़ लॉन्ग, इट इज़ मीनिंगफुली लॉन्ग कंपेयर टू द प्रीवियस टॉप वी सॉ, आई थिंक इन मई अप्रैल में, जहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने टॉप बनाया था, वहाँ से भी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हुए थे, फिर कट गए, वापस वो बिल्ड हो रहे हैं। तो इस तरह जब हो रहा है और घटते हुए में हो रहा है, मतलब डॉलर इज़ फॉलिंग एंड लॉन्ग्स आर गेटिंग बिल्ट अप, तो कहीं ना कहीं वो पूरा अनवाइंड होगा, एंड दैट विल स्पीड अप दी डाउनवर्ड ट्रेंड इन बोथ यील्ड्स एंड द डॉलर। सो दैट इज़ द ग्लोबल सिचुएशन। और ये हमारे लिए क्या मान्य रखता है, अब देखिए बजट का जो महीना था, जुलाई का महीना था, इसमें हमने देखा है कि FII के जो फ्लोज़ हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की फ्लोज़ आर द हाईएस्ट सिंस दिसंबर, बेस्ड ऑन NSE डेटा। आप अगर CDSL डेटा देखेंगे, थोड़ा सा फ़र्क आएगा नंबर्स में, इट मे बी 3 मंथ हाई, बट इट्स लाइक अ 5 मंथ हाई ऑन NSE डेटा। और बजट के 2-3 दिन के बाद जो गिरावट आई, उसमें थोड़ा सेलिंग था, बट फ्राइडे पे अगेन यू हैव सीन DIs and FIs both buying. So people have been asking me, usually DIs buy, FIs sell, FIs buy, DIs sell, and that keeps a balance. तो इसके बेसिस पे कैसे फोरकास्ट होगा, बट वी आर एंटरिंग अ सिचुएशन वेयर द वीक डॉलर इज गोइंग टू ट्रिगर ह्यूज फॉरेन इन्फ्लोज। और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये साइड लाइन पे बैठे हुए थे, क्योंकि दिसंबर के इलेक्शन के आने के बाद, अपने जो इंडियन इलेक्शंस के अनाउंसमेंट के बाद
नया पैसा नहीं आ रहा था, क्योंकि दे वर ऑल वेटिंग कि चलो इलेक्शन आउटकम हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए, पता चल जाए कि हाँ स्टेबिलिटी है तो ही हम पैसा लगाएं। सो ऑल दैट मनी दैट इज़ वेटिंग फॉर 6 मंथ्स कि इंडिया में इन्वेस्ट करना है, इंडिया इज़ द ओनली ग्रोथ मार्केट इन द वर्ल्ड, वो सब एक साथ आने लगेगा। तो यू विल फाइंड डेज एंड डेज वेयर FII एंड DII फ्लोज बोथ आर पॉजिटिव, एंड दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रब ऑफ्स on liquidity. Now apart from that, there are various global liquidity indicators. I'll not go into detail. I'm listening to a lot of interesting people जो कि इसके बारे में बात करते हैं। ग्लोबल लिक्विडिटी जो इंडिकेटर्स हैं वो जो लोग फोरकास्ट करते हैं उसको स्टडी करते हैं, कह रहे कि अगले 3-4-6 महीने में वो भी काफ़ी बढ़ने वाला है। सो देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी स्लो डाउन इन ग्लोबल लिक्विडिटी और US लिक्विडिटी। तो उस वहाँ से भी प्रेशर नहीं आएगा। तो ग्लोबल मार्केट भी कहीं ना कहीं स्टेबल रहेंगे। वहाँ पे रोटेशन तो मैं बात दिखाई चुका हूँ, बता ही चुका हूँ कि रसेल जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंडेक्स है, ये दोनों ऑल टाइम मतलब ऑल टाइम नहीं बोलना चाहिए बट 52 वीक हाइस पे चल रहे हैं। सब प्रीवियस टॉप्स निकाल के चल रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रेट्स पे जो एक्सपेक्टेशन है कि घटेंगे, उसको लेके पैसा वापस इन सेक्टर्स में जाने लगा है जो कि पहले बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे थे 1.5 साल से 2 साल से। सो दिस इज़ अ चेंज एंड दिस इज़ शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द नैस्डैक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हमने पिछले हफ्ते देखी कि नैस्डैक वॉज डाउन अ लॉट and sold off for consecutive days. It in fact shows a 5-wave decline, which means there is a risk that after a rally in tech stocks, you will see another round of selling also sometime in September. So you will be prepared for that. But this will be a shift into other sectors is what is looking like the case right now. And similarly in India also, rotation into many large caps that were not performing is visible. A lot of auto stocks that were not performing are not taking off. So and many others joining in from mid caps also. तो पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, पॉकेट्स ऑफ अंडर वैल्यूएशन वेयर मनी विल गो, एंड दैट इज़ व्हाट योर अटेंशन शुड बी इन पिकिंग द राइट स्टॉक्स, बीइंग स्टॉक स्पेसिफिक एंड नॉट बीइंग टू नेगेटिव ऑन द इंडेक्स सिंपली ऑन इलेक्शंस एंड बजट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिससे कि बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। इनफैक्ट गवर्नमेंट इज टेकन सेवरल मेजर्स इन द राइट डायरेक्शन। इतने सारे मेजर्स पोस्ट इलेक्शन के जो बजट्स में लिए हैं उन्होंने, बहुत ही रेयर है कि कोई गवर्नमेंट लेता है। इनफैक्ट खुद इनकी जो 2019 के इलेक्शन के बाद बजट में कुछ खास था नहीं और अगले 2 महीने तक बाजार गिर रहा था। दिस टाइम आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ मेजर्स इंक्लूडिंग ऑन टैक्स विच मेक्स इट वेरी वेरी यूनिक इन दैट सेंस, एंड सो it would not be fair to be negative in an environment which is liquidity positive, where earnings are still growing, and the Nifty has actually gone up less than the earnings growth for the last 2 years, so there is a room for catch up. And so therefore just watch the momentum. Basically अगर momentum तेज है तो उससे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है तेज़ी के बाज़ार में। वो हम लोग फाइट तब करते हैं जब बहुत सारे नेगेटिव्स होते हैं, रिस्क होते हैं, कुछ एक्सटर्नल या फिर कुछ इंटरनल, और अगर वो सब नहीं है तो उसके साथ फाइट करना कोई मतलब नहीं बनता है। टू जस्ट फाइट द ट्रेंड, इनफैक्ट स्टे विद द ट्रेंड, गो विद द ट्रेंड। जब तक यू डोंट गेट अ सेल सिग्नल, यू डोंट गेट अ ट्रेंड रिवर्सल, क्लासिक डाउ थियरी, हाई लो ही पकड़ लो, कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड के साथ रहो इज़ what my concluding remarks are for everybody, and stay with it. I of course change my views as and when required, but not every day and not every month. तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं बट ऐसा कुछ है नहीं। महीनों तक एक साइड पे रहता हूँ, महीनों तक दूसरे साइड, समय समय की बात है। And so if you're following me long enough, you already know that. If you're a newbie, you started following me at the wrong time, you probably got the wrong results. Over a period of time, nobody is perpetually on one side or perpetually right or wrong. You have to be right more often than you're wrong. That is the only thing in markets. And when you're right, be able to capture the bigger moves. Which means when the bigger moves come, don't be on the wrong side and don't miss out. तो आप गलत ठहराए जाते हो जब something doesn't play out as expected. But how quickly are you able to react and change is the whole catch in markets. And I've fairly been able to do that, though I've had some tough periods in between. That's a part of markets. If everything was easy, irrespective of your age, whatever methodology you follow, the markets always test your core capabilities, your mental capabilities more than your knowledge, and it's the entire combination of knowledge and mind that really works over here. So thank you all for watching, for staying in tune with what we have been doing, and do check out the India Charts app, download that and start using Strike, web.strike.money. That's the URL. Just go there, start using it. It's a 7-day free trial. Unbelievable data points at throwaway prices. You will not get this anywhere. कोई और किसी और का दिल नहीं होगा आपको इसको इन भाव पे देने पे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। So I hope to see you all start using it.
and see you all next time. Thank you.